हेलो फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें का ये एक्सरसाइज 4.3 है और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन रिटन में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. Find length and breadth. ये एक वो पॉसिबल है क्या पूछता है। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो डिजाइन करना है, तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो डिजाइन करना है तो वो पॉसिबल है क्या। कंडीशन कौन सा है? Whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ डबल है, twice its breadth। तो एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्या करेंगे, ब्रेड्थ है हमारी x, ब्रेड्थ माना हमने x। लेंथ कितना है? लेंथ बोलता है ट्वाइस, दो गुना है लेंथ। तो हमने क्या कर दिया, उसको x को 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया कितना बोलता है? ये एरिया बोलता है 800 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इधर रखा, तो एरिया कितना है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारी लेंथ क्या है? लेंथ है 2x, ये 2x यहां लिखा, उल्टा पलटा लिखा है, तो ये 2x है। और ब्रेड्थ हमारी कितनी है? ये ब्रेड्थ हमारी x है, ये x, इसमें ये रख दिया। और एरिया कितना दिया है? 800 दिया है। तो ये x से अगर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। ये 2 इधर चला गया और ये हमें 400 मिला। x स्क्वायर इक्वल टू 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो क्या किया, ये 400 तो इधर लिया और ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्या मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, जिसमें b प्रेजेंट नहीं है। बीच वाली जो टर्म होती है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 रहेगी और एक ही वेरिएबल रहेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें ये 1 है, b है ही, b की टर्म ही नहीं है, b 0 लिया। और c क्या है? ये -400 है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसा निकालते हैं? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए, ये फार्मूला है। ये फार्मूला में आपको a, b और c की वैल्यू पुटअप करनी है। b क्या है? 0 है, 0 का स्क्वायर। ये 4, ये का है 1, ये 1, और c का है -400। तो ये देखिए, ये तो 0 हो गया और ये 4 into 1 4, ये माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कितना मिल गया? 1600 मिल गया। तो d इक्वल टू हमें क्या मिला? d इक्वल टू हमें 1600 मिला। लेकिन कंडीशन है हमारी, कंडीशन क्या है? 1600 ग्रेटर देन 0 है। तो यहां ऐसी अगर कंडीशन आती है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये 3 कंडीशन थी, उसमें कि ये पहली कंडीशन है,
1600 ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्क्रिमिनेंट, दो रूट्स मिलते हैं और वो भी डिफरेंट मिलते हैं। अगर ये इक्वल टू होता तो दो रूट्स मिलते थे लेकिन वो एक जैसे होते थे। तीसरा, ये अगर इक्वल टू के बदले ये अगर लेस देन होता तो उसके रूट्स नहीं मिलते। ऐसे तीन कंडीशन हमने पिछली बार देखा है। तो ये हमें ये कंडीशन मिली, इसके रूट्स होते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो ये क्या कर दिया, तो ये उधर लेके गए ये 400 को, ये तो हमें यहां इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहां रखा और ये 400 उस साइड चला गया। और ये इसको अगर रूट हटाना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ये x ढूंढना है। तो x ढूंढना है तो उसके ऊपर कहा रूट, ये स्क्वायर हटाने के लिए उसको रूट में डालना पड़ रहा है और ये भी रूट में डाला। तो ये रूट और ये स्क्वायर निकल गए, हमें मिला x और ये 20 इंटू 20 है तो एक पेयर है, इसमें से एक ही बाहर आएगा, एक 20 बाहर आएगा। x इक्वल टू 20 मीटर। तो x क्या थी हमारी ब्रेड्थ, x हमारी ब्रेड्थ थी, हमें x इक्वल टू 20 ब्रेड्थ मिल गई। और बाद में उसने क्या कंडीशन रखी थी, लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ट्वाइस है, क्या है ट्वाइस है, तो 2x। तो x की वैल्यू इसमें पुट अप करो और 2 इंटू 20 ये 40 में बन गया। तो ये हमारी लेंथ डबल आ गई, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ ट्वाइस, लेंथ को क्या बोला था, ट्वाइस बोला था। तो ये 20 है तो ये डबल है, ये 40, ये प्रूव हो गया उसके हिसाब से। तो हमें क्या बोला था, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए बोला था। लेंथ और ब्रेड्थ हमने, ब्रेड्थ ये माना था, लेंथ ये माना था, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था और ये चेक किया था डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करता है ये जो इक्वेशन बना है उसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो डिफरेंट होंगे, नहीं होंगे तो होंगे ही नहीं। और जब इक्वल टू होगा तब रूट्स 2 होंगे लेकिन इक्वल होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है क्या पूछता है, तो कौन सी सिचुएशन है वो देखते हैं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। सम दोनों की, 2 फ्रेंड्स है उसकी सम कितनी है, उसकी सम है 20। 4 ईयर एगो यानी पीछे, 4 ईयर एगो यानी पीछे, पिछले 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट, उनके एजेस का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता था 4 साल पहले, और 48 आता था। तो 2 कंडीशन है, पहले बोला है दोनों की मिलके, फर्स्ट फ्रेंड का एज हम मानेंगे x, फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना मानेंगे हम, x मानेंगे। लेकिन दूसरा है तो क्या करेंगे, ये x तो माना, लेकिन ये दोनों की मिलके 20। तो ये है पहला फ्रेंड, ये है दूसरा फ्रेंड, ये दोनों की इसका सम किया
ये देखो एडिशन किया है, इक्वल टू 20 उसने ही दिया है। तो पहले को कितना माना हमने, पहले को हमने x माना, तो पहले की जगह पे x रख दिया। दूसरा हमें मालूम नहीं है, ढूंढना है, तो ये इक्वल टू, दूसरा इक्वल टू, ये 20 है, ये x इधर जाके माइनस होगा। तो दूसरा फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, ये सेकंड है हमारा, सेकंड फ्रेंड की कितनी मिली हमें एज, ये 20 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स। पहले की एज हमने मानी x, दूसरे की एज हमें मिली 20 माइनस एक्स। तो ये दो एजेस मिले हमें। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, उनका प्रोडक्ट, ये क्या बोलता है, 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट 48 आता था, मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता था, 48 आता था 4 साल पहले। ये देखो, ये आदि माना है हमने, तो ये x 4 साल पहले x माइनस 4, 4 साल पहले x माइनस 4, और इसमें से 4 माइनस किया, इसमें से भी हम 4 माइनस करेंगे, 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू कितना आता था, ये देखो, ये 48 आता था, इक्वल टू 48 आता था। x हमने माना था, दूसरा हमें 20 माइनस x मिला, लेकिन पीछे जाना है 4 साल करके, x में से 4 माइनस, इसमें से 4 माइनस, ये x में से 4 माइनस किया, इसमें से 4 माइनस किया, इक्वल टू 48 आ गया। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, x पहले इसको सम करते हैं, इसका x माइनस 4 और ये 20 माइनस 4 16 आ गया, माइनस x इधर रहेगा और 48। तो ये x से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16x आया, ये x से ये x को मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर आया। फिर ये टर्म से हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म से 4 से हमें फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 इंटू 16, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 आ गया, और माइनस 4 इंटू माइनस x, ये प्लस 4x आ गया। ये क्या आया, 4x आया, इक्वल टू 48। और इसका ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म है, ये 20x बन गई, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर अकेला है, माइनस x स्क्वायर इधर लिया, और ये 64, ये 64 माइनस 48, ये 48 को इधर लिया, इक्वल टू के, ये माइनस माइनस इसका सम होगा तो माइनस माइनस कितना आएगा, 112 आएगा, इसका सम माइनस 112 आएगा। ये सेम इक्वेशन इधर है, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112, तो हम x कॉमन ले लेंगे पहले ही टर्म का x, तो हमें ये कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये तीनों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और ये साइन इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड में जाएगा और वो निकल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो हमें ये क्या मिला, हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और तो हमें क्या ढूंढना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसमें ये है, ये 20b है, ये 112c है, इसमें a इक्वल टू 1 इधर 1 है, ये माइनस 20b के सामने लिखा, 112c के सामने लिखा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है हमारा, माइनस 20 का स्क्वायर, और ये 4
वही ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 112, ये 20 का स्क्वायर -20 इंटू -20 प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो 400 आएगा। ये 4 इंटू 112, 4 इंटू 112 तो वो 448 आएगा माइनस। और इसमें से ये 448 बड़ा है, इसमें से 400 चला गया, बड़े का साइन इधर लगेगा, ये 48 -48 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आता है तो ये कंडीशन है हमारी, क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। ये कंडीशन में हमें रूट्स नहीं मिलते, वो पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स नहीं मिलते। दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ये जो सिचुएशन उन्होंने दी है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये माइनस आ गया, इतना खाली ध्यान में रखिए, ये माइनस आ गया। ये अगर प्लस आता तो हमें रूट्स मिल जाते। ये था हमारा क्वेश्चन 4th। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80? रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या करना है, लेंथ इक्वल टू x लिया हमने, पेरीमीटर, अभी रेक्टेंगुलर क्या है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका पेरीमीटर का क्या होता है, सभी साइड का सम। तो ये दो इक्वल होते हैं, ये दो इक्वल होते हैं करके 2, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो उधर रखा तो हमें क्या मिला, ये 2, ये तो एल हमने x माना, b, अभी b का क्या है, ये 2 इधर आया, x प्लस बी है, ये इसका सम करना पड़ता पेरीमीटर्स में। तो ये सम करने के लिए प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये लेंथ कितना है, लेंथ है x और ब्रेड्थ ये b रखा हमने, तो ये 2 इधर आया, 80/2, ये x और ये b, तो ये 40 बन गया। और ये x इस साइड लेके आए, -x, 40 - x इक्वल टू b। तो हमने लेंथ तो माना था x, b हमें कैलकुलेट करके b ब्रेड्थ कितनी मिली, ब्रेड्थ मिली हमें 40 - x, ब्रेड्थ 40 - x। तो एरिया कितना दिया है उसने एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इधर इंटू है, इधर प्लस है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये एरिया हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये 400 दिया है। लेंथ हमारी x है और ब्रेड्थ हमने निकाली है, अभी ये इंटू करना है, ये 40 - x, ये 400 इधर लिखा एज इट इज, ये x से 40 को मल्टीप्लाई किया, ये 40x हो गया, ये इधर 40x, ये x से ये x को मल्टीप्लाई किया, -x² बन गया।
लेकिन इसको ठीक से लिखना है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x, और ये भी हमने इक्वल टू के इस साइड लिया तो ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। ये कॉमन लेना पड़ता है, इसको क्या करना, कॉमन लेने का है। कॉमन लिया तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। साइन चेंज होते हैं, माइनस अगर कॉमन लिया तो ये तीनों के साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 0। अभी ये मिला हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, इधर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये -40, ये इधर लिखा -40, और ये 400, ये इधर लिखा 400। ये है इधर, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। और इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू, ये b की जगह पे हमने -40 रखा, -40 रखा तो ये -40 इधर उसका स्क्वायर कर दिया। ये फार्मूले का 4 है, ये की वैल्यू हमें 1 है तो इधर 1 रख दी, और c की वैल्यू 400 है तो 400 रख दिया। तो ये -40 इंटू -40, ये प्लस हो जाएगा 40 इंटू 40, ये 1600 हो जाएगा। 4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 1 -4, और -4 इंटू 400 ये -1600 हो गया, -1600 हो गया। तो 1600 -1600 ये 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिला, डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 मिला। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, 0 मिला। तो हमें क्या करना है, तो हमें अभी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो ये d इक्वल टू 0 मिला, यानी कंडीशन कौन सी मिली, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल यानी इसके 2 रूट्स होंगे। तो देखिए x इक्वल टू -b, फार्मूले का -b ध्यान में रखना है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac हमें 0 मिला है। ये 0 हमने ये रूट में रख दिया, और b क्या है, b -40 है, ये फार्मूले का माइनस, और ये -40, ये 2 बार माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और 2 इंटू 1 ये 2a, a की वैल्यू हमारे है 1, a की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ गया। 40/2 20 हो गया, 20 मीटर। तो x क्या था हमारा, x हमारा लेंथ था, ये हमने x लेंथ को x माना था, तो x इक्वल टू 20 मिल गया। और ब्रेड्थ क्या था हमारा, 40 माइनस x, ब्रेड्थ हमारा 40 माइनस x। ये x की जगह पे ये 20 रख दिया, ये 40 माइनस 20, ब्रेड्थ भी हमारा 20 आ गया, लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20। हमें यहाँ कंडीशन क्या मिली थी, हमें यहाँ कंडीशन मिली थी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और वो कंडीशन में 2 रूट्स मिलते हैं और वो भी दोनों इक्वल होते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 4.3 यहां खत्म होता है।